आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नमस्कार, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सबों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ कार्यक्रम में। इस गुरुकुल का जो उद्देश्य है वो सबों को पता ही है। रोज रात्रि में हम लोग बैठ रहे हैं, खुशकिस्मती है कि सब लोग एक साथ होते हैं। लेकिन यही चीज है कि अगर आपके अंदर में कोई झिझक है, अगर कोई क्वेश्चनर है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। आप वो भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मेन आप सी पे सलाह है। अगर आपके अंदर में किसी प्रकार की अगर कुछ दुखी होगी, कोई प्रॉब्लम अगर होगा, तो आप कैसे उसका समाधान कर पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं क्या कि ये मंच आपका है, इस मंच को कैसे यूटिलाइज करना है, इससे आपको ज्यादा लाभ कैसे हो, ये हम लोग की जिम्मेदारी है पूरा करने की। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप लोग भी तो बताइए कि हाँ या हूँ करते रहेंगे, तो हम लोग को भी लगेगा कि नहीं वाकई में आप भी सुन रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि रोज यहाँ पर लेक्चर देने के लिए लोग आ रहे हैं, लेक्चर लिए चले गए सब, तो कॉलेज लाइफ और पता तो बोरिंग होता जाएगा। तो उस तरीके की जिंदगी नहीं चाहते हैं कि गुरुकुल का मंच का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो, और आप लोग के अंदर में वो जो किसी प्रकार की कोई झिझक हो, हेजिटेशन है, वो दूर हो। तो चाहेंगे क्या कि सबसे पहले तो हमारे जो गुरुकुल के संस्थापक हमारे गुरुदेव, उनको जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें, उसका कार्यक्रम को बढ़ाएं। वेलकम सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी जितने मोदी केयर परिवार हैं, प्रतिदिन हम लोग रात्रि में आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये जो उद्देश्य है बड़ा सोचने वाला, पूरा करने के लिए ही बैठते हैं। तो पूरा तब होगा जब हम लोग प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। क्लास में विद्यार्थी का उपस्थिति जिसको नहीं होगा प्रतिदिन, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी का कैसा रिजल्ट होगा एग्जामिनेशन में। तो मेरा कहना है कि हर लीडर अपने आप से पूछे, क्योंकि ये में कोई बॉस नहीं है, आपको दूसरा कोई नहीं पूछेगा। अपने आत्मा अंतरात्मा से पूछिए कि आप आज मीटिंग के लिए कितने लोग को आप बोले कि आप मीटिंग में आना है रात्रि में। यदि आप लीडर हैं, ये 10 आदमी का टीम है आपका, 20 आदमी का टीम है, 50 आदमी का टीम है, 100 लोग का टीम है, 500 लोग का टीम है, अपने आप से पूछने का जरूरत है कि आपके कितने लोग आज उपस्थित हैं मीटिंग। जब क्लास नहीं करेंगे कोई विद्यार्थी, तो आप खुद समझिए कि कैसे
एग्जामिनेशन बैठेंगे तो कैसे उनका क्वेश्चन के आंसर देंगे, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल होगा। तो हमको ये देखना है कि जब आपके पास समय नहीं है प्रतिदिन 1 घंटा यहाँ निकालने के लिए, बड़ा सोचने के लिए, तो आप खुद समझिए कि आप कितने लोगों को शेयर करते होंगे। जब यहाँ क्लास में नहीं बैठेंगे, होमवर्क आप तो सवाल ही नहीं उठता है कि फिर होमवर्क बनेगा ही नहीं। तो जो लोग सक्सेस हैं कम से कम उनका अनुकरण करिए। आज आलोक बाबू के चाहे कभी भी आप देख लीजिए कि 15-20 मिनट पहले से एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ के प्रोफेसर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, खुद आप ही का गुरुकुल है। प्रतिदिन आप जब इतना एक्टिव नहीं रहेंगे आप, तो आपका टीम कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसको शिक्षा दे पाएंगे। तो आपको अर्जुन बनने के बाद भी द्रोणाचार्य के रोल में आना है। आपको यहाँ पर शिक्षा देनी है अपने टीम को। लोग और टीम है, बहुत सारा टीम उपस्थित होता है, सब टीम को आपको यहाँ पर शिक्षा देने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पहले जो क्लास देखे होंगे, जो भी टीचर होते हैं, जो तेज तरार टीचर होते हैं, वो पहले तैयारी करके आते हैं, अपने वर्क करना पड़ता है उनको। जब तक वर्क नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, कैसे सिखाएंगे। तो ये जवाब दे लीजिए जो सक्सेस लोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए आलोक बाबू को कभी एब्सेंटी आप देख लीजिए, कोई अकस्मात कोई इमरजेंसी हो गया तबे हम लोग अनुपस्थित होते हैं। तो सारा जितने लोग सक्षम आप देख रहे हैं सक्सेस लोग हैं, उनका कभी एब्सेंटी आप नहीं देखिएगा। आपका भी इमरजेंसी के लिए हम लोग जोड़ते ही नहीं। लेकिन ये जरूर डायरी में लिख लीजिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपको विकास के लिए, विजेता बनाने के लिए निर्माण किया गया है। इसका ये मात्र यही उद्देश्य है, आपको भी बोलने का मौका दिया जाए और आप भी यहाँ हेजिटेशन आपका दूर हो। आप देखे होंगे कुमारी सुमन मैडम है, इंदू मैडम है, जितने भी हैं पहले शुरुआत में देखे होंगे सबको थोड़ा बड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन अब देखिए कैसे पोस्टिंग कर लेती हैं, कैसे लोगों को बता देती हैं। तो इस तरह से कैसे होगा जब प्रतिदिन आपका उपस्थिति यहाँ होगा। इसको एकदम नितांत आवश्यक समझिए। आपका उपस्थिति नहीं रहेगा तो आपका टीम अनुकरण करेगा। टीम आप जैसा रहेंगे टीम भी वैसा ही करेगा। तो अपने टीम को कम से कम मैसेज ये दीजिए कि हम प्रतिदिन टाइम से पहले 5 मिनट उपस्थित होते हैं। क्योंकि अंथन जो बजता है, देखते हैं हम हैं मोदी केयर, गर्व से कहने का जरूरत है कि हम हैं मोदी केयर। क्योंकि आप जैसा कोई है ये नहीं, आपके टक्कर में कोई है ये नहीं। हमसे किसी को आप शस्त्रास्त्र करा लीजिए, मोदी केयर के बारे में हमला से कोई आकर के बात बहस कर ले कि कौन, पूरे वर्ल्ड का चैलेंज करते हैं कि कौन कंपनी है जो आपसे बेस्ट है। आपका हर चीज बेस्ट है। प्रोफाइल से लेकर के 3 चीज तो मेन देखा जाता है शुरुआत में। जब आप कोई भी जा रहे हैं कंपनी में, तो उसमें सबसे पहले 3 P देखा जाता है। पहला प्रोफाइल, तो आपसे बेस्ट किसी का प्रोफाइल नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि इनका दादाजी के नाम से ही शहर बसा हुआ है। कल हम लोग डाले थे अमिताभ बच्चन सर कौन बनेगा करोड़पति में बता रहे हैं कि गुजरमल मोदी सर के नाम से 1933 में ही निर्माण हुआ है वो मोदी नगर का। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल जबरदस्त है। 28-29 कंपनी के मालिक हैं, इनको छोड़ करके ही कंपनी, इस तरह का प्रोफाइल है। उसके बाद प्रोडक्ट तो कुछ जवाबे नहीं। प्रोडक्ट में जहाँ सेटिस्फेक्शन गारंटी है, वही जो आप कहता है कि हमारा अब मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी है, किसी को आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि वो बता दे कि आप संतुष्ट नहीं है तो 25% यूज करके वापस कर सकते हैं। ऐसा है किसी में दम? क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि उसको पता है कि 700 प्रोडक्ट है, तो 700 प्रोडक्ट में हो सकता है उसको 2-4-10 को दिखावा के लिए अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन आपका हर प्रोडक्ट में चॉकलेट तक, सबसे जो कम कीमत का चॉकलेट है उस पर भी सेटिस्फेक्शन गारंटी है। माने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसमें हमारे समीर मोदी सर सुप्रीमो का दस्तखत नहीं। तो ये ताल ठोक करके आप दे रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपको संतुष्ट करेगा, ही न करने का सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा भरोसा है। तो तीसरा होता है प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट, और तीसरा होता है पे आउट। आप समझ सकते हैं कि 72% के अलावे आपको दुबई ले चलने का कार्यक्रम है।
आपको ले चलने का कार्यक्रम है क्रूज पर। अब सोचिए कितना कंपनी पैसा खर्च करती है, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी नहीं आई है। कितना हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा कंपनी में है जहां 1 पैसा उनका उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना, आपको कमाना उद्देश्य है। अब ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं, ये समझ करके हम लोग अपने टीम को आगे बढ़ाइए, मन लगा के काम करिए, दुविधा में मत रहिए, इफ बट में मत रहिए, एकदम पूरा ताकत लगा दीजिए, क्योंकि जो समय चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई के। समय मिला हुआ है, इसका फायदा उठाने का जरूरत है। अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है, हर जगह आप टीम बनाइए, हर स्टेट में टीम बनाइए, सब लोग से बात करिए, हर जगह मीटिंग होते रहता है, हम लोग ग्रुप में डालते रहते हैं मीटिंग का शेड्यूल। उसमें जहां भी आपके टीम के लोग हैं, गिरिडीह हो, मुजफ्फरपुर हो, दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, हर जगह का शेड्यूल आता है। अपने टीम को निश्चित रूप से वहां फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर आप वहाँ मीटिंग में भाग लीजिए, क्योंकि मोदी का एक परिवार है, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आप जाइए। हर आदमी व्यस्त है, कुछ ना कुछ और काम है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह आप जा सकते हैं, लेकिन हम टीम को तो भेज सकते हैं वहाँ। ये जरूर देख लीजिए, टीम को भेजना है हर जगह मीटिंग में, ध्यान देना है, जो भी मैसेज जाए उस मैसेज को जरूर पढ़ना है एक बार। जो आपको लगता है कि मैसेज सही में पढ़ने लायक है, अध्ययन करने लायक है, तो पढ़िए और उस पर अमल करिए। और जो आपको लग रहा है कि वो नहीं मैसेज पढ़ना, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, लेकिन मैसेज जरूर देखिए। प्रतिदिन आपको ये जाता है कि कहाँ का मीटिंग है, कौन आज वहां पर मीटिंग लेने वाले हैं, कौन लीडर लेंगे मीटिंग, सारा मोदी के परिवार है। और हर स्टेट में हो रहा है मीटिंग, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ हर स्टेट के हर जिला में, हर शहर में हो रहा है। तो हमको ये देखने का जरूरत है। आपको एसिड शेड्यूल आ जाता है, पहले ही फर्स्ट दिन में हम लोग भेज देते हैं, उसको निकाल के देखिए, पूरे हिंदुस्तान का रहता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम अपने ग्रेट लीडर आलोक बाबू को आमंत्रित करेंगे। सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करिए। आप फिर सीखिए कि आलोक बाबू रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। आपको दिल्ली से आए थे ट्रेनिंग से, और डेमो का फिर से स्टार्ट कर दिए। अब देख लीजिए, गिनते रहिए, अब इनका फिर उसी रिकॉर्ड में जा रहे हैं। तो चलिए, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हम तो खुद अपना सेशन डेमो सेशन 2.0 शुरू कर दिए, SMAP 2.0, समीर मोदी प्लान 2.0, मोदी केयर का भी नया सॉफ्टवेयर 2.0, अब हम भी स्टार्ट कर दिए अपना डेमो सेशन 2.0। बस हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से अपने गुरुदेव के वचनों को, उस दिन जब हमने प्रॉमिस किया गुरुदेव से, गुरुदेव स्क्वायर से हम लोग वचन दिए कि नहीं उस दिन से शुरू करेंगे, और कल होकर दिखाना शुरू कर दिए। आप लोग भी करिए प्रॉमिस। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से प्रॉमिस कर रहा है, कहने का मतलब कि जो गुरुदेव को मानते हैं तो गुरुदेव को अपने सीने में मानिए, अंतर मन में मानिए, और उनसे प्रॉमिस किए हो तो उसको पूरा करिए ना। माँ बाप से किया हुआ प्रॉमिस को कोई दिखाने जाता है कि खुद से प्रॉमिस को पूरा करता है, इसी चीज को करिए। चलिए, वेल बिगन साहब ने शुरुआत करनी है अच्छी, तो चाहते हैं कि सबसे पहले किरण गोस्वामी का ब्यूटीफुल चेहरा बुलाएं सब लोगों के सामने। आइए किरण मैडम, वेलकम, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग केयर ऑल लीडर्स। आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गरीब परिवार से अमर नाम का लड़का था। रोज माँ बाप के झगड़े हुआ करते थे पैसों को लेकर, पैसों की बहुत किल्लत थी। सर मेरी आवाज प्रॉपर है? बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट क्लास जी। तो बहुत किल्लत थी पैसे की। पैसे से परेशान हो कि उसने रोज देखा कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेम भाव कुछ परिवार में रह नहीं गया है। तो एक दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर उसने घर को छोड़ दिया, बिना किसी को बताए हुए घर को छोड़ दिया। जब घर को छोड़ दिया तो उसको ये भी नहीं मालूम था, उसको ये तो मालूम था कि उसके दूर के कोई अंकल वहां रहते हैं दिल्ली में, लेकिन और उसको दिल्ली कैसे जाना है, क्या जाना है, पैसा कहाँ है, कुछ नहीं मालूम था। वो जैसा था ऐसा ही उठ के अपने घर की तरफ, घर से और चला गया स्टेशन की तरफ। स्टेशन पे जाके पूछताछ करके उसे जैसे तैसे दिल्ली आने की ट्रेन मिल गई। दिल्ली की ट्रेन में बैठ तो गया, टीटी आया, देखा तो पैसे नहीं थे, तो टिकट तो लिया नहीं था। अब सख्ती हुई थोड़ी सी कि टिकट कहाँ है।
तो टिकट नहीं था, तो उसने बेचारे ने कहा कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं टिकट तो ले नहीं पाया। तो टिकट नहीं ले पाया, टीटी को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने कहा या तो ट्रेन से उतर जाओ और नहीं तो टिकट के पैसे दो, पेनल्टी अलग। मैडम म्यूट हो गई है। किया कि अपने पैसे टीटी को दे दिए और उस बच्चे से पूरे हालात पूछे, क्या बात है बेटा, कैसे, कहाँ जा रहे हो? उसे कहा मैं दिल्ली में मेरे दूर के एक अंकल रहते हैं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं बिना टिकट के बैठा। और घर में ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही थी, तो मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं घर से कुछ कमाने के लिए निकला हूँ। तो उन्हें बड़ा अच्छा सा लगा, दया भी आई उस बच्चे के ऊपर। उन्होंने अपना कार्ड निकाला पॉकेट से और उस कार्ड को बच्चे को थमाते हुए बोला, बेटे जिंदगी में अगर कभी भी निराश हो जाओ, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, तो आप जो है मुझे कॉल जरूर करना, मैं हमेशा आपके लिए रहूंगा। बच्चे ने वो टिकट, उसको कार्ड को संभाल के रखा। अब वो जैसे तैसे करके अपने दूर के अंकल के पास पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया उसने, अब दिल्ली में रहने वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना मतलब के तो किसी को पानी तक नहीं पूछना चाहते, सॉरी टू से, लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है। ऐसा होता है यहाँ बहुत प्रैक्टिकल लोग बसते हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। तो जब उसने देखा कि गरीब परिवार का बच्चा है और रोने लगा, वो अंकल मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप मुझे कुछ काम दिला दें, मैं आपके पास ऐसे बैठ के नहीं खाऊंगा, आप मुझे कुछ काम दिला दीजिए प्लीज। तो अंकल ने थोड़ा सा उसकी तरफ को देखा, जिस शोरूम में, गाड़ी के शोरूम में वो काम करते थे, उस गाड़ी के शोरूम में उन्होंने उसको गाड़ी साफ करने के लिए लगवा दिया। कपड़ा लेता था, कपड़े से पोंछता रहता था गाड़ियों को। हर महीने सिलसिला चलता रहा, उस बच्चे के हाथ में 1,000 रुपया आने लगा। कुछ महीनों के बाद में उसे ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि तुम्हारी तनख्वाह तो कई हजार रुपए है, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छा पैसा देती है। लेकिन उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं था, वो हमेशा 1,000 रुपये में ही संतुष्ट रहता था। जब उसने ये प्रश्न अपने अंकल से पूछा, अंकल को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। एहसान फरामोश कह के उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया, अब उस बच्चे के पास कोई दरवाजा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई छत नहीं थी कि वो जहां अपना सर को छुपा सके, वहां रह सके। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई कि वो जो कार्ड वाले अंकल थे उनसे बात करता हूँ। उसे जैसे तैसे वो कार्ड को देखा और उस कार्ड को निकाल के उसमें जो मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट किया। तो वही अंकल थे, सेम आवाज, वही अंकल थे और बात हुई। बात जब हुई तो उन्होंने कहा बेटा तुम ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस में गया, देखा तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, कह रहे कि ऐसे ऐसे। उसने अपनी पूरी व्यथा बता दी, पूरी कहानी बता दी। उन्होंने कहा घबराओ मत, कोई बात नहीं है, तुम्हें काम ही करना है ना, बड़ा आदमी बनना है, तो आप जो है जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा आप करते जाओ। उस बच्चे ने उस दिन ठान लिया कि मुझे इनको फॉलो करना है, जैसा ये कहेंगे मैं वैसा ही वैसा करता जाऊंगा। अंततः 15 महीनों के बाद में उसकी गाड़ी की बुकिंग के लिए शोरूम में जाना था, उसके अपलाइन और वो दोनों और एक दो और उसके टीम के बंदे वहां पे गए। शोरूम में बाकी तो लोग चले गए, लेकिन उसने कहा कि मुझे 5 मिनट का वक्त दे। 5 मिनट में वो व्यक्ति वही कपड़े पहन के आया जिन कपड़ों में उसे घर से निकाला गया था, उसके अंकल ने निकाल दिया था। जब वहां पहुंचा, अपलाइन ने कहा, टीम कहा, अरे भाई इतने अच्छे लेवल पे हो गए और तुम आज इन चीथड़ों में क्यों आ रहे हो? यहाँ पे ऐसे ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों आ रहे हो आप ऐसे? उसने कहा कि थोड़ा सा आप रुकिए, मुझे कुछ एहसास है, मेरे मन में कुछ बात है, आप थोड़ा सा मुझे उस एहसास में रहने दें। अपलाइन ने कहा ठीक है, जैसा तुम सही समझो। होता क्या है कि कुछ देर के बाद में वो व्यक्ति
जो वो बच्चा था कभी और वो आज एक कामयाब नेटवर्कर हो गया था, वो शोरूम के अंदर दाखिल होता है और उसके सामने वो व्यक्ति होता है, वो अंकल होते हैं जिन्होंने कभी उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। उसने देखा कि भाई ये यहाँ क्यों आया, कह रहे तू यहाँ क्यों आया है, तुझे यहाँ से चला जाओ, मेरे से 100 रुपए ले जाना है, 200 ले जाना है, ले जा, लेकिन मेरी बदनामी होगी शोरूम में, इस शोरूम से बाहर निकल। ऐसे वर्ड्स उसको बोले। उसका दिल में बड़ा आघात सा लगा, बहुत दुखी हुआ। वो जिंदगी के रंग देख चुका था। जब उसने देखा वो कि ऐसे अवहेलना मेरी हो रही है, ऐसी बेइज्जती हो रही है, तो वो फिर से गया और कुछ देर में सूटेड बूटेड होके, हैंडसम यंग मैन होके, बहुत अच्छी जेन्युइन पर्सनैलिटी के साथ में जेंटलमैन होके वो फिर शोरूम में दाखिल हुआ। शोरूम में दाखिल होने के बाद उसकी नजर फिर पड़ी अंकल पे और अंकल ने उसको फिर देखा और सोचा कि ये किसी के साथ आया होगा, इसकी तो औकात नहीं है कि ये गाड़ी ले सके। ये यहाँ कुछ कह रहे हैं सर? नहीं बोलिए, आप बोलिए ठीक है। जी जी। तो वो बदला हुआ रूप देख के अंकल भौचक्के हो गए, वक्त ने ये क्या तब्दीली की। तो जब पता चला कि उन्हीं के नाम से गाड़ी बुक हो रही है, उनके सीनियर ने बताया उनको, तो उनको आत्मग्लानि हुई। उन्हें ये लगा कि मैंने बहुत गलत किया है इस बच्चे के साथ में, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वक्त किसी का कब बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ इंसान जो बदल जाता है, वो जो घाव व्यक्ति के सीने में लग जाते हैं, वो उसे बहुत बड़ी कामयाबी भी दे देते हैं कई बार, और कई बार उसे मौत के मुंह में भी धकेल देते हैं। ये अपने मनोबल पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस घातक प्रहार को सकारात्मक रास्ते पर ले जाए कि नकारात्मक रास्ते पे चल दे। उसने सकारात्मक लिया था, कुछ बनने की ठानी थी, और आज परिणाम ये था कि वो आज उसे गाड़ी उसके नाम से बुकिंग हो रही थी और वो बहुत अच्छा, अब वो जो था, अब वो बहुत अच्छी स्थिति में था, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ये सब हालात देख के वो एक मिठाई का डिब्बा लेके आया और वो मिठाई का डिब्बा उसने अपने अंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अंकल वो आप ही हैं, आप अपने को परेशान मत करिए, अपने को दुखी मत करिए। वो एक वक्त मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा जाना था, लेकिन वो अगर उस दिन आपका धक्का हमें ना मिलता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में हम आज हैं। ये जो मुझे कामयाबी मिली है जिंदगी में, ये आप ही की बदौलत है। और उसने उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ने के बाद जो अंकल का हाथ था उसके सर पे आ गया, उसे उठा के गले से लगाया और कहा कि बेटा तेरे जैसा कोई नहीं। उसने कहा मेरे नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे अप्लायंस ने, मेरे लीडर्स ने, मेरे साथ के लोगों से मुझे हमेशा सीखने को ये मिला है कि दोस्तों दोस्त, दुश्मन को भी कभी नीचा नहीं दिखाना है, कभी किसी का अपमान नहीं करना है, अगर किसी ने अपमान कर भी दिया है तो उसे क्षमा कर देना है। ऐसे हम नेटवर्कर्स की सोच होती है। ये सोच के उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया और आगे आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या रहा होगा इस कहानी में। कुछ समय के बाद में जो अंकल थे वो आंसुओं से भरा हुआ उनका चेहरा, और साथ में उन्होंने उसे क्षमा मांगी और उसे गले से लगा के, और फिर उसके बाद में वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते पे चल दिए। तो कहने का मंतव्य ये है कि नेटवर्कर को नेटवर्किंग में कभी व्यक्ति ऐसे ही नहीं आता है। जब संसार की लात खा के आता है या फिर उसके जज्बात ऐसे होते हैं, कुछ कर गुजरने की कुछ ठान लिया होता है उसने मन में, तब वो आता है नेटवर्किंग में। तो यही कामयाबी का रास्ता है। ये छोटी सी कहानी इसलिए बताई थी कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो सीखना चाहे बहुत कुछ मिल सकता है। सर मैंने कल एक बात कही थी गोल के बारे में कि हर नेटवर्कर का एक गोल होना बहुत जरूरी है, तो मैं थोड़ा सा गोल को परिभाषित करना चाहती हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट्स का टाइम लगेगा। इजाजत है आपकी? बिल्कुल। थैंक यू। गोल का, मैडम आपका नेटवर्क चला गया, चलिए।
जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो हमेशा एनालिसिस करते रहिए कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। कुछ अपनी कम से कम 5 हैबिट्स आप ऐसी बना लें, अपनी डायरी में नोट कर लें, जिसका आप पालन करेंगे डेली, और डेली के डेली आप ये चीज देखें कि आप इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं, आप उन हैबिट्स का पालन कर रहे हैं या नहीं। और उन हैबिट्स का आप लगातार पालन, किसी भी नेटवर्कर को उसके जो सपने हैं वही केवल बड़ा नहीं बनाते हैं, उसकी जो हैबिट्स हैं वो हैबिट्स उसको सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर हमने अमीरों वाली हैबिट्स, एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट अगर हमने अंदर अडॉप्ट कर ली, तो हमारा रास्ते जो होगा, जो हम रास्ते का चयन करेंगे वो सफल लोगों का रास्ता ही चयन करेंगे, और अंतिम जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो सफलता होगा। इसलिए हैबिट्स कोई बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, उसको हमें अपने आचार व्यवहार में हमेशा लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि टाइम पास नहीं होना चाहिए, गो नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो जी फॉर ग्रोथ हमारे हम नेटवर्कर्स के लिए। इसमें नेक्स्ट होता है ऑब्सेशन, ओ होता है। ओ का मतलब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मींस यानी कि हम ऐसे जुनूनी होने चाहिए, हम ऐसे पैशनेट होना चाहिए दीवानगी की हद तक, दीवानगी की हद तक, इतना दिल दिमाग शरीर सोच हर जगह हमारे वजूद के, हमारे अस्तित्व के रोम रोम में हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए नेटवर्कर के। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी मंजिल पे हमें जाना है, और जिस व्यक्ति के अंदर जुनून ना हो, जोश ना हो, उत्साह ना हो, खुशी ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो या पॉजिटिविटी ना हो, तो वो एक बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कुछ उसके अंदर है वही तो वो दूसरे में ट्रांसफर करेगा। अगर आप ऐसे बुझे हुए चेहरे से और बहुत ही कमजोर अपनी बात को रखते हैं, अपनी वाणी में आपकी ओज नहीं है, चेहरे पे आपके जो क्या कहते हैं, दिल में जोश नहीं है, दिमाग में सोच नहीं है, और आप ओजस्वी तेजस्वी नहीं है, तो आपका प्रभाव, आपका ओरा दूसरे के ओरे पे उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आपको अपने व्यक्तित्व का अवलोकन हमेशा करते रहना चाहिए कि आपके अंदर वो जुनून है या नहीं, क्योंकि जो आपके विचार चलते हैं आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में, वो दूसरे को प्रभावित जरूर करते हैं, वही आके उसकी सोच से टकराते हैं। इसलिए वी मस्ट बी ऑब्सेसिव, हमें ऑब्सेस्ड होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने एक बार पूछा, कामयाबी का मूल मंत्र बताइए स्वामी जी। उन्होंने कहा, जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, पहले अपनी शक्तियों को पहचाने। आप अपनी शक्तियों को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, we will have to just manifest that divinity within, and we will have to just remove the dust। सब कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में, हमारे पिंड में, इस शरीर में है। वही शक्तियां जो प्रभु में है वो हमारे अंदर है, उसकी जागृत है, हमारी सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक बार पहचान लेते हैं, हम उसी समुद्र की बूंद हैं, अगर हम ये अपने आप को जानते हैं और हम वही कैरेक्टरिस्टिक जो ईश्वर में है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, तो जैसे प्रभु के लिए चुटकियों में कोई भी काम जो है वो असंभव नहीं होता है, संभव होता है। ऐसे ही क्योंकि हम उसके अंश हैं, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हैं, तो हमारे लिए भी हम जो हैं वो ऐसे हैं जो कभी भी कोई काम हमारी डिक्शनरी में, जीवन की डिक्शनरी में, शब्दकोश में असंभव शब्द होना ही नहीं चाहिए। असंभव शब्द खुद अपने आप को कहता है, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। इसलिए कायरता, दुर्बलता, ये अपने जीवन से नेटवर्कर को बिल्कुल हटा देनी चाहिए, ये नितांत आवश्यकता है इसकी। और एक तरह से इसमें हमें पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड कैसे कि अगर हम किसी रास्ते पे हमें जाना है और उस रास्ते पे चल के हमें कामयाबी की मंजिल को पाना है, तो जैसे हॉर्सेस के, घोड़ों के, जब वो दौड़ में दौड़ते हैं तो उनके ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं। ब्लाइंडर्स उसमें क्या है, वो इधर उधर कुछ नहीं देख सकते हैं। वो जो देखते हैं केवल उसी मार्ग को देखते हैं जिस मार्ग पे उन्हें आगे जाना होता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। हम नेटवर्कर्स को भी ब्लाइंडर्स लगा देने चाहिए। समाज में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो टीम क्या कर रही है, वो उसकी टीम कितनी बड़ी हो गई है, किसी चीज में कुछ में नहीं पड़ना है। वो कोई दूसरी कंपनी में चला जाता है छोड़ के, ये सब चीजों को हमें नहीं सोचना है। हमें हमारा फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्जुन की तरह से हमें फोकस रहना चाहिए। पक्षी की एक आंख भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें वो भेदन करना है तो वो भेदन करना है। सफलता का यही मूल मंत्र है।
तो इसमें एक लेटर आता है ए का मतलब होता है एग्रेसिव एक्शन। एग्रेसिव एक्शन यानी ऐसा नहीं कि हमें किसी को तलवार उठा के मारने जाना है या हथियार या लेस होना है किसी चीज से, नहीं। एग्रेसिव एक्शन का मतलब होता है जोश होना चाहिए हमारे काम में। जो भी जैसे युद्ध की नीति होती है, जैसे हम कोई भी अगर राजा महाराजा या कोई भी अगर हमें कोई युद्ध को विजयी करना है, विजित होना है उसमें, तो हमें एक प्रॉपर सुनियोजित तरीके से रणनीति तैयार करनी पड़ती है। पहले वो पेपर पे होती है, फिर वो दिमाग में, और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन होती है ग्राउंड पे। अगर वो चीज हम लोग करने में निपुण हैं, अगर हम वो कर लेते हैं पेन पेपर लेके, अब जैसे मैं बोल रही हूँ या सर बोलते हैं या आरपी सिंह सर बोलते हैं या कोई और बोलते हैं, अगर हम केवल सुन रहे हैं तो 10% भी हमारे मस्तिष्क में नहीं टिकेगा। लेकिन अगर हम डायरी पेन लेके बैठते हैं और उसको हम नोट कर लेते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए काम आएगा, और वो हम अपने डाउन में भी किसी को भी बता सकते हैं। तो एग्रेसिव एक्शन होना चाहिए, जोश जुनून के साथ पैशनेट होकर एक्शन होना चाहिए, और उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। केवल ड्रीमर होने से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसका होता है लेटर एल। एल का होता है लव द प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्सव कर्मणि। क्यों उन्होंने क्या बोला इस बारे में? उन्होंने कहा कि केवल कर्म करने पे ही अब आपका अधिकार है। जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड चुन लिया है एक बार, तो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में क्या चैलेंजेस आएंगे, हमारा रास्ता क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारे साधन क्या है, अगर हमें वो सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है हमारे माइंड में, तो उस समय हमारा ध्यान केवल अपने कर्म पे होना चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसका चिंतन एक बार करो, सिर्फ एक बार। बार बार उस चिंतन में अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। केवल अपने कर्म पे फोकस करो, एक्शंस पे फोकस करना चाहिए, और जो भी रास्ते में चाहे हमें हार मिले जीत मिले, उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हार जो है वो भी हमें सिखाती है और जो जीत है वो भी हमें सफलता दिलाती है। इसलिए हमारे लिए जीत भी का भी सम्मान है और हार का भी सम्मान है। तो हमेशा पैशनेट रहना चाहिए अपने कर्म के लिए। प्रोसेस से आप हमेशा प्यार करें, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे। फ्रस्ट्रेशन में आके इंसान जो है सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, लेकिन जब उसे पता है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं तो यहाँ मुझे फूल भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, तो वो माइंड सेट के साथ जाता है। और जो व्यक्ति माइंड सेट के साथ जाता है तो उसको फिर परेशानी नहीं होती है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो सर मैं यही कहना चाह रही थी कि अपने कर्म पे फोकस करें, और जो हमने आपको GOAL का मतलब बताया है वो उसको आप जो है अपने जीवन में धारण करें और सफल नेटवर्क। बहुत बढ़िया मैडम। देखिए मेन चीज क्या होता है ना, रोकने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या है, मजबूरी है, टाइम को लेकर चलना पड़ता है, सब कुछ हो गया है सर, हो गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, होता है। मेन ये फ्लो है, ऐसा नहीं कि कोई लिख कर लाए होते तो उसमें ये सोचना पड़ता, पढ़ना पड़ता है। ये भाव जो है आपके अंदर से आ रहा, बहुत अच्छा लगा। अब चाहते हैं, हम ऐसा तो चाहते थे यहाँ पर, चूंकि आप नजर और नजरिया की बात कर रही थी, हम कुछ प्रोडक्ट वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन खैर कोई नहीं। अब हम चाह रहे हैं क्या, आपके बीच आमंत्रित करना प्रतिभा मैडम को। अब हम शुरुआत करें टेस्टिमोनियल्स का, कुछ प्रोडक्ट के बारे में। आइए प्रतिभा मैडम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने गुरुकुल के मंच पर मोदी केयर इंडिया से प्रतिभा दिग्विजय पांडे सबको को नमन करते हुए और गुरुदेव को नमन करते हुए, मैं आज वेल प्रोडक्ट जो अश्वगंधा है हम सबके लिए कितना बेनिफिशियल है उसके विषय में कुछ मैं बताने जा रही हूँ। और ये अश्वगंधा ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, हमारी थकान को मिटाता है ये अश्वगंधा। इससे हम लोग लेकर के इससे स्वास्थ्य लाभ भी हम लोग अवेल करते हैं, और इससे हमारा अर्निंग भी होता है। हमारे पैसे रोकड़ा भी आता है हमारे घर में, और स्वास्थ्य लाभ होता ही है। तो हम यही खुद भी यूज करते हैं, और अपने सर्किल के लोगों को भी हम यही बताते हैं कि जिसको स्ट्रेस हो रही हो वो ये इसे यूज करें, 2 बार इसे इस्तेमाल करें। और इसमें हमारा ये
468 रुपीज का हमारा ये अश्वगंधा है, जो कि प्योर हर्बल युक्त हमारा ये प्रोडक्ट है। समीर सर ने इस प्रोडक्ट सबको हम लोगों के लिए यानी कि उत्पाद किए हैं, इसका प्रोडक्शन किए हैं, और हम सब इसका लाभ उठाते हैं, और आगे भी हम लोग लाभ उठाएंगे। इसमें 60 ये टेबलेट्स हैं अश्वगंधा के इस डब्बे में। और इसी के साथ थैंक यू, ओवर टू होस्ट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अब चाहते हैं झांसी की रानी सुमन मैडम को आपके बीच आमंत्रित करना। सुमन मैडम बताएं टेस्टिमोनियल में कि क्या प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, किन लोगों को बताना है। आइए मैडम, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सबसे पहले गुरुदेव को चरण स्पर्श। सभी मोदी केयर फैमिली को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे है, मोदी केयर में है, ये इतना अच्छा मिला है। यहाँ जो एक प्रोडक्ट जो हम लोग को मिला है वेल का, ये हेल्थ को बिल्कुल कहते हैं सही करता है। तो हर तरह से हम सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं। ये कोई दवा नहीं है, किसी बीमारी का कोई दवा नहीं, सप्लीमेंट है। जो आजकल के इस मिलावटी, हर चीज में मिलावटी है, अनाज से लेकर सब्जी फल स्वीट सब चीज में। लेकिन हमारे पास ये कम से कम हम लोग के पास एक चीज है, मोदी केयर में हम लोग आए हैं तो एक चीज हम लोग को बहुत अच्छा मिला कि वेल का प्रोडक्ट मिला। इसमें तो एक एक प्रोडक्ट सब एक से बढ़कर एक है, चाहे स्किन केयर हो, पर्सनल केयर हो, होम केयर हो, हमारा अमोली में है, वॉचेस है, बहुत सारे चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक वेल का कैटेगरी ऐसा है कि ये जो भी डिजीज हमारे अंदर है आजकल, 80% कहिए या 90% कह सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन हमारे पास वेल का जो प्रोडक्ट है, हर बीमारी का इलाज है। कि हम एक तो थायराइड हुआ, शुगर हुआ, ये तो आम बात हो गया, बीपी हो गया, ये सभी में आम बात हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो इन सबको नॉर्मल रखता है। हम अगर रेगुलर यूज करें सब अपना मोदी केयर का वेल सप्लीमेंट, तो वो ये यूज करते हम लोग। नोनी जूस है हमारा, ये करेला जामुन है, कहते रामबाण है हमारे शरीर के लिए। जो नोनी जूस पिए तो उससे तो खुद ही उसमें पढ़ ले कितने सारे फायदे हैं नोनी जूस लेने से। डिटॉक्स है, डिटॉक्स से हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। नोनी है वो भी सफाई करता है। अगर डिटॉक्स खाएंगे तो जिस तरह से घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा हम लोग करते हैं, उस तरह से नोनी और डिटॉक्स और नोनी करता है। उसी तरह से हमारे पास मल्टीविटामिन है जो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है, जो सुस्ती आने नहीं देता है। दिन भर में बिल्कुल चार्ज रहता है अगर हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स यूज कर रहे हैं। हमारे पास कैल्शियम है अब मोदी केयर में। हमारे पास आयरन फोलिक है, जो आज के डेट में हम महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम और आयरन की, जो हर महिला में कमी रहती है। लेकिन हम लोग ये यूज कर रहे हैं तो हम लोग को उसका बहुत फायदा देखने को मिलता है कि दिन भर हम लोग का अपना काम तो मल्टी रहता है। हम लोग का घर का काम भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, पढ़ाना है, लिखाना सब करना है। लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं तो इससे हम लोग को बहुत फायदा है। जो पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हम लोग अपना कैल्शियम यूज कर रहे हैं वेल का, तो वो उससे बहुत फायदा मिलता है। हम खुद हम ही को थायराइड है, लेकिन ये वेल का प्रोडक्ट जो भी सप्लीमेंट हम यूज कर रहे हैं तो मेरा नॉर्मल रहता है। इससे कोई अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका कैल्शियम यूज करते हैं, इसका आयरन फॉलिक यूज करते हैं, मल्टीविटामिन यूज करते हैं, फ्लैक्स ऑयल यूज करते हैं। तो इससे क्या कि फायदा मिलता है, एनर्जी रहता है शरीर में, और हर डिजीज तो खत्म हो ही जाता है शरीर से। अब अपने वेल प्रोडक्ट की तो कहना ही नहीं है, इसका कोई टक्कर ही नहीं है कहीं भी, किसी भी। इतने सारे आए हैं अब नेटवर्क मार्केट में, लेकिन इस अपने मोदी केयर के टक्कर का कोई नहीं है। तो ये अगर हम लोग यूज करें तो सारे डिजीज से हम लोग एकदम निश्चिंत है कि हाँ हम यूज कर रहे हैं तो हमारा ठीक होगा। हम किसी अपने जानने वाले को दिए थे करेला जामुन, उनको शुगर था, लेकिन वो करेला जामुन यूज कर रहे हैं तो उनको क्या है, वो सब कंट्रोल है शुगर। वो डॉक्टर का दवा नहीं ले रहे, अपने करेला जामुन सप्लीमेंट से ही उनका बिल्कुल नॉर्मल पे है। और फिर अब तो अपने इसमें अपना ग्लूको हेल्थ भी आ गया, साथ में ग्लूको हेल्थ भी देते हैं, तो वो कहते हैं ना कि वो शुगर कहाँ गया पता ही नहीं है, बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। तो ये अपना जो भी प्रोडक्ट है
ये सब हम लोग अपना डेली यूज में लेते हैं। मल्टीविटामिन है, नोनी टैबलेट, नोनी जूस नहीं लेते हैं तो हम नोनी टैबलेट भी ले सकते हैं। हमारे पास इंटेलेक्ट भी है, इंटेलेक्ट भी लेते हैं। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम अब मार्केट से खाते हैं, मार्केट का कैल्शियम अगर लेते हैं तो पेट में गैस बना रहता है। हम लोग डेमो करके भी दिखाते हैं मार्केट का और अपना मोदी केयर का, तो अपना मोदी केयर का बेस्ट होता है। मार्केट वाला का हम लोग डेमो करते हैं तो बिल्कुल झाग बन करके उठता है, बुलबुला बनकर। वो वही कंडीशन हमारे पेट में भी होता है, हम लोग लेते हैं तो। लेकिन अपना मोदी केयर का कैल्शियम ले रहे हैं तो स्मूथली जाता है, अंदर घुलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ना कोई गैस बनता है। हम मार्केट डॉक्टर का लेते हैं तो वो हमारे इस कैल्शियम के साथ गैस का भी दवा देते हैं, लेकिन हम लोग के इसके साथ कोई भी गैस का दवा लेने का जरूरत नहीं है। और मल्टीविटामिन तो बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्स ऑयल का तो कहना नहीं है, ये हार्ट के लिए, शरीर में जो भी कमी है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3, 6, 9 सब है इसमें। तो ये तो सभी को लेना चाहिए। और फिर हमारे पास है विटामिन D3, कैल्शियम ले रहे हैं तो D3 जरूरी है, कि D3 ही है जो कैल्शियम को अंदर तक ले जाता है। ये सभी को नहीं पता, लेकिन हमारे इस चैनल पे जूम पे चलता है हमारे आलोक सर का जो वेल का ट्रेनिंग, तो इनके थ्रू हम लोग को पता चला कि हम कैल्शियम ले रहे हैं तो D3 भी लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम लेंगे तो वो हमारे शरीर को नहीं पूर्ति करेगा, D3 के साथ ही पूर्ति करता है। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। फिर हम लोग आयरन फॉलिक लेते हैं, तो मार्केट का आयरन फॉलिक तो हम डेमो करके दिखाते हैं कि उसमें लोहे के कण कितने रहते हैं, तो वो चुंबक में चिपक जाता है। लेकिन अपना जो मोदी केयर का है आयरन फॉलिक, इसको हम लोग चुंबक के साथ सटाते हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, पालक है, चुकंदर है, ये सब है। तो इसमें हमारे जो भी प्रोडक्ट है सब में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, 100% वेजिटेरियन है। जो वेजिटेरियन है वहाँ तो लेबल लगा ही है ग्रीन का और रेड का, उससे तो हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेज है। तो यही है कि हमारे मोदी केयर में एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट है। बस विश्वास के साथ यूज करना है और लोगों को यूज कराना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से भी सुमन मैडम बता रही थी, अब आपको पता चल रहा है कि वो 110 बीवी और 120 पीवी कहाँ से आता होगा। सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने रख दी, एक पर एक प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताई। और ये अच्छा लगा कि इस बात को आप कोट भी की कि विटामिन जो बताते हैं विटामिन D3 उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा अभी डिफिशियंसी विटामिन D की हो रही है, विटामिन B की हो रही है, और इसी कारण से बीमारी। पहले लोग सूरज की रोशनी ज्यादा अपने शरीर पर लेते थे, अब तो मौका ही नहीं मिल पाता है, तो इससे विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू। अब आपके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे रंजीत सर को। आइए रंजीत सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रंजीत सर बोलिए। जी हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। इस जूम मीटिंग में उपस्थित गुरुदेव सर, RP सिंह सर, आलोक सर एवं सुमन मैडम, प्रतिभा मैडम, किरण मैडम एवं सभी मोदी केयर सदस्य को मेरा नमस्कार। मोदी केयर का प्रोडक्ट तो लाजवाब है ही, और सर इसका प्लान भी बहुत लाजवाब है। दोनों मैंने प्रोडक्ट और प्लस प्लान दोनों लाजवाब है। यदि प्रोडक्ट यूज करते हैं तो शरीर में तो स्वस्थ होता ही है, और साथ साथ में इनकम भी मिलता है। और यदि प्लान के तहत इसको यदि हम टीम बनाते हैं तो इसमें लाखों करोड़ों रुपया कमाने का अवसर मिलता है। प्रोडक्ट का सवाल है कि यदि हम यदि यूज कर करके यूजर बन कर करके यदि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें बेनिफिट तो 5 तरह के बेनिफिट खाली हम सामान उसका यूज करते हैं तब मिलता है सर। पहला कि यदि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें 10 से 20% का हमको MRP रेट से जो है कम में मिलता है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट है कि यदि हम 1000 की खरीदारी करते हैं तो उस पर कम से कम 10% जो है उसका गिफ्ट में हमको सामान मिलता है। 2000 का खरीदते हैं तो 200 का मिलेगा गिफ्ट, 3000 का खरीदते हैं तो 300 का गिफ्ट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है सर कि इसमें लॉयल्टी इनकम ही मिलता है, कि यदि हम जैसे 2500 या 3000 कम से कम 2500 का सामान यदि लेते हैं
यदि 6 महीना तक लगातार लेते हैं सामान सर, तब इसमें जो है कि छठा महीना के बाद जो है आपको उसी के औसत में हमने 3,000 का खरीदे हैं तो 3,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। वही कर्म यदि हम चलते रहते हैं, यदि 12 महीना पूरा देते हैं, मैंने 6 महीना और, तब 2 महीना का फ्री और मिलता है। मतलब टोटल 1 साल में जो है 3 महीना का सामान फ्री मिला है। सपोज करते हैं कि यदि 3,000 का हम प्रति महीना खरीद रहे हैं तो 1 साल में जो है 3,000 गुने 12 में 36,000 रुपया होता है। तो 36,000 में हमको फिर मैंने एक्स्ट्रा जो 9,000 का सामान हमको फ्री मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है सर। चौथा बेनिफिट है कि इसमें कुछ कैशबैक हमारे अकाउंट पर आता है। मैंने शुरू में 7% मिलता है, 7 से 22% तक जो है आपको सामान जो है हमको फ्री में मिलता है। अब शुरू में मान लेते हैं कि हम 3,000 का सामान खरीदें तो इसमें 7% हमने बीवी का 7% मिलता है। मैंने 3,000 का सामान खरीदते हैं तो उसका बीवी 1,500 हुआ, तो 1,500 का 7% मतलब 15 से 75, तो 5 रुपया जो है हमको फ्री मिलता है। तो उसी प्रकार यदि हम 3 महीना सामान लेते हैं 3,000 का, तो चौथा महीना से फिर हमको जो 10% एक्स्ट्रा 7 से 10% मिलना स्टार्ट हो जाता है। और वही कर्म यदि चलते रहता है, यदि हम 2 लाख का सामान यदि खरीद लेते हैं, चाहे टीम के तहत चाहे अपने तहत, तब जो है हम डायरेक्टर पद पे चल जाते हैं। तो डायरेक्टर पद पे चल जाने के बाद जो है फिर हमको 10 से 22% जो हमको मिलता है। यह तो चौथा बेनिफिट हो गया। 5वां बेनिफिट हमारा अथी है कि प्रोडक्ट पर तो 100% ये सेटिस्फेक्शन है कि 100% गारंटी है कि मैंने प्योर प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट हर्बल है, इसमें केमिकल मिला हुआ नहीं है। और समीर मोदी जी जो हैं वह अब हर एक प्रोडक्ट पर दस्तखत किए हुए हैं कि यदि कोई प्रोडक्ट यदि खराब आपको लग रहा है, खराब यदि बुझा रहा था, आप जो है यदि सामान यूज किए हैं तो वही सामान जितना बचा अपना दुकान में दे दीजिए और आपका पूरा पैसा ले लीजिए। ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है। तो प्रोडक्ट तो इसका लाजवाब है इसका, और इसका जो यदि सामान खरीदते हैं तो हमको ऐसे ही बेनिफिट होता है यूजर बन करके। परंतु यदि इसमें लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, तो इसका प्लान जो है और लाजवाब है। प्लान है कि दीजिए यदि आप डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर बनने के बाद फिर आओ बहुत तरह के जो है सीनियर डायरेक्टर है और सब कौन कौन है, तो उसमें आपको जो है 50 से 60% का आपको फिर जो है बचत होता है। और उसके बाद यदि टीम खड़ा कर देते हैं, क्योंकि टीम ही सबसे बड़ा चीज है। यदि लाखों रुपया और करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है। हेलो, हाँ। तो लाखों रुपया करोड़ रुपया यदि कमाना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम में ही आना होगा, क्योंकि सिस्टम बिना कोई इंसान कमा नहीं सकता है। कहा गया है कि खट के कोई अमीर नहीं बनता है। यदि खट के अमीर बनना होता तो ईटा ढोने वाला, बालू ढोने वाला, मिस्त्री जो दिन रात खटते रहता है वो अमीर होता है। परंतु यहाँ नहीं, अमीर वही इंसान बनता है जो सिस्टम के तहत काम करता है और अपना दिमाग यूटिलाइज करता है। तो वही सिस्टम हमारा मोदी केयर मिला हुआ है कि जितना बड़ा टीम हम बनाएंगे उतने बड़ा हमको रुपया आएगा। इसलिए टीम बनाने पर तो ध्यान देना ही है, और टीम यदि पर ध्यान देते हैं तो लाखों रुपया इजिस कमा सकते हैं। बस इसी के साथ सर थैंक यू सर, थैंक फिर यू। बहुत अच्छे तरीके से बताया और एक तरीके से प्लानिंग बता दी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। अब वो 22% की बात नहीं थी, 22% तो हम लोग थे जब उस समय था, अब 16% पे ही डायरेक्टर हो जाता है। तो एक चीज था, ये तो आज का सेशन था, लेकिन हमारी आदत हमारे अंदर वो सुगुगाहट होती रहती है कि जब तक हम वेल के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, मेरा मन ही नहीं लगता है। सुमन मैडम इस बात को बोल भी दी कि सर बताते बेल के प्रोडक्ट के बारे में। आज जो भी हम आपको एक बेल के प्रोडक्ट बहुत छोटा ही सेशन लेंगे, बताने जा रहे हैं। अभी जो सीजन चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है और तुरंत अभी देख रहे हैं कभी सरद गर्म जो होता रहता है, अपने आप को कैसे सेव करें। बहुत लोग की शिकायत आती है, मैंने इनको लगभग दिन में लगता है 8-10 कल जरूर आता है कि सर जब बारिश में कभी कभी नहा के आते हैं, बाहर निकलते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे नहा कर बाहर निकलते हैं मेरा पूरा पीठ जो है ना पीछे चुनचुनाने लगता है। बहुत हाथ पैर में किसी को बहुत चुनचुनाहट शुरू हो जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए लोग बोलते हैं एलर्जी। ये एलर्जी है, उसका क्या यूटिलाइजेशन, अपने मोदी केयर में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एलर्जी को दूर करता है? तो वो प्रोडक्ट है आपका गार्लिक पाउडर। आइए सेशन को नोट करिए, कागज कलम लेकर बैठिए, क्या खास बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल गार्लिक पर्ल्स के बारे में। गार्लिक
यानी कि लहसुन एक चमत्कारिक जड़ी बूटी है और बहुत लंबे समय से गार्लिक को हम यूज करते आ रहे हैं अपने घरों में। बहुत बढ़िया इसका मेंशन है आयुर्वेदा में, आपने कई सारे इसके आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि गार्लिक यानी कि लहसुन के हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट्स हैं। गार्लिक इनफैक्ट एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ होता है और इसके अलावा हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें ऊर्जा देता है। सो गार्लिक को वाकई में अगर हम एक वंडर हर्ब कहें, एक चमत्कारिक जड़ी बूटी कहें, तो वो गलत नहीं होगा। गार्लिक में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और स्पेशली ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है, लेकिन कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है और ओवरऑल वेलबींग को गार्लिक प्रमोट करता है। गार्लिक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें से एक है एलिसिन, और ये एलिसिन बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी धमनियों में जम जाता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने के लिए लाभदायक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ गार्लिक ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को भी कम कर सकता है और यदि हमारे ब्लड से एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो ये दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। गार्लिक हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे कि आए दिन सर्दी, खांसी, जुकाम से हम बचे रहते हैं। इनफैक्ट गार्लिक धमनियों में जो ब्लॉकेज होती है उससे भी हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकता है। हमारी कोशिकाओं को एक सुरक्षा कवच देता है, ब्लड की सर्कुलेशन, खून के प्रवाह को अच्छा करता है धमनियों में, हमें एनर्जी देगा, स्ट्रेंथ देगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है, हमारी डाइजेशन को अच्छा कर सकता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको गार्लिक पर्ल में मिलते हैं बिना बैड स्मेल, बैड ऑडर के। यूजुअली गार्लिक अगर हम कच्चा खाते हैं तो उसमें बहुत बुरी स्मेल रहती है, लेकिन जब आप गार्लिक पर्ल्स लेंगे, इसमें गार्लिक के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जो एक चैलेंज होता है बैड ऑडर का, बैड ब्रेथ का, वो चैलेंज आपको गार्लिक पर्ल्स में नहीं मिलेगा। तो किस किस को दे सकते हैं आप गार्लिक पर्ल्स? हर वो व्यक्ति जो हेल्दी रहना चाहता है, जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव हैं, काफी सारा काम करते हैं, इस तनाव में हैं, और हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि वो अपनी दिल की सेहत को बरकरार रखे, इन सबको आप गार्लिक पर्ल्स दे सकते हैं। कैसे लेना है? 1 से 2 सॉफ्ट जेल कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखा आपने ये जो प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे थे, क्योंकि वो हमारे अंदर खुदगुदाहट होती है कि कहीं ना कहीं एक वेल प्रोडक्ट होना चाहिए। भले टाइमिंग था, थोड़ा सेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी छोटा ही सेशन हो, लेकिन वेल का होना चाहिए। और अब चाहते हैं क्या, जो आग लगी आपके अंदर में, जो जलवा का जो टाइटल स्क्रीन दिखा रहे थे, ये क्रूज और दुबई का, ये कैसे कंप्लीट होगा, करना क्या है, इसके बारे में 2 शब्द जरा विपिन सर से सुने। आइए विपिन सर, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस गुरुकुल मंच पर सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव आरपी सर को नमन करता हूं, क्योंकि अगर आरपी सर और हमारे आलोक श्रीवास्तव सर इस मंच पर ना हो तो ये मंच फीका होता है, क्योंकि इन्हीं के गाइडलाइन में हम लोग प्रत्येक दिन इस मंच पर सीखने और सिखाने की कड़ी में शिरकत करते हैं। आज एक्चुअली कुछ शेड्यूल में चेंजिंग हो गया है और कहता है कि जब आपको कोई भी चीज, कहीं भी बात रखनी होती है, या कहीं आप पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं या आपस में डिस्कशन, तो उसका होमवर्क होना जरूरी है। लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा कि मैं आप लोग को क्रूज एंड दुबई ट्रिप का जो हमारा ये थी चल रहा है, जलवा सेशन चल रहा है, जो दिसंबर तक है लास्ट हम लोग का, तो इसको हम लोग प्रमोट करने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, और कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग पे आउट बनाते हैं, पे आउट के लिए काम करते हैं, हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जो भौगोलिक परिदृश्य है
जिसकी हमें सुखद अनुभूति प्राप्त करनी है तो हमें ये ट्रिप्स से ही मिलता है, चाहे वो नेशनल टूर की बात हो या इंटरनेशनल के टूर की बात हो। और जो दोनों ट्रिप जो आज का है हम लोग का जलवा जो है ये अपने आप में खास है, क्योंकि जलवा जो पहला ट्रिप है हम लोग का क्रूज कौडल्या का, ये बहुत ही अलग तरह की अनुभूति प्रदान करता है कि 3 दिन समुद्र के बीच में, और वो भी ऐसे वातावरण में अपने आप को एंजॉय करना है जो आप 5 स्टार होटल में भी नहीं कर सकते हैं, जो आपके सतह पर बना हुआ था। यानी इसको कहा जाए कि इसमें इतनी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं बनी हुई है, जिसका आप एंजॉय करेंगे तो आपको लगेगा कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं और मोदी केयर क्यों करना है। तो सर सबसे पहले इसका जो कंडीशन है हम लोगों को इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम ये ट्रिप कैसे करेंगे और क्यों करना है। ये दोनों जब तक माइंड में आप सेटअप नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये ट्रिप हमारा जो मोदी केयर के द्वारा जब भी निकलता है तो इसके चलते हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करता है। लेकिन इस बार का जो ट्रिप है पूर्व कौडल्या का और दुबई ट्रिप है, जो हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसलिए हम तमाम लीडर्स से, हमारे जितने भी मोदी केयर परिवार के सदस्य हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि इस ट्रिप को कभी भी मिस ना करें, क्योंकि ये ट्रिप जो है एक सिर्फ बहाना है, लेकिन इस ट्रिप के बहाने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपना फाउंडेशन है जो टीम का, इसको मजबूत करना है। और जब इसको मजबूत आप कर लेंगे, जितने भी लोग कौडल्या क्रूज और दुबई ट्रिप को अचीव करेंगे, मैं 100% ये दावा करता हूं कि वो जीवीडी लेवल को 100% अचीव करेंगे और कम ही समय में अचीव करेंगे। लेकिन इसका टर्म ऑफ कंडीशन को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है सब। और इसको सिस्टम में बताइए, एक ऐसा सिस्टम मोदी केयर है कि जो कभी बेईमानी हमारे और आपके साथ नहीं करता है। ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका मौका मिले, और इसके लिए सिस्टम ने थोड़ा सा और इसमें लचीलापन लाया है। पहले था कि सबसे पहले आपको 4 डायरेक्ट, जो कि आपका मई का ज्वाइनिंग होना चाहिए या मई के बाद का होना चाहिए, और उन 4 लेग से आपको 5-5 हजार जीबी भी, और पीवी में कहें तो 186 पीवी का बिजनेस 5 महीने तक कंटिन्यू करवाना था। लेकिन थोड़ी सी इसमें सिस्टम को लगा कि थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हमारे मोदी केयर परिवार को, तो इसने और एक लचीलापन लाते हुए क्या किया कि अब 4 नहीं, आप चाहे तो 6 से, आप चाहे तो 8 से, आप चाहे तो 10 से, लेकिन टोटल जो है आपका 186 पीवी का बिजनेस 20 के मल्टीपल में, यानी 20 लोगों से होना चाहिए। आप वो 4 से करवा लें या 6 से करवा लें या 8 से करवा लें या 10 से करवा लें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो टोटल जो 186 पीवी की बिजनेस है वो 20 मल्टीपल यानी 20 लोगों से होना चाहिए, 20 मेंबर से होना चाहिए। वो 4 कर ले, 6 कर ले, यानी 186 गुने 20 करना है। सीधी सी बात जान लीजिए, आप 20 लोग तो नहीं करवा सकते हैं। हम लोग अगर फोकस करें तो 6 कम से कम डायरेक्ट लगा करके, और 6 जब डायरेक्ट आप लगाते हैं तो इसमें 2 चीजें होती है। प्लेट आपका डायमंड का जो होता है फिगर क्लियर होता है, स्ट्रक्चर क्लियर होता है, और डायमंड हमारा जो है बेसिक फाउंडेशन है जीबीडी तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो अगर हम 6 लोगों को अगर डायरेक्ट रेफर करते हैं, मई के बाद की बात मैं करता हूं, मई के पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो 6 लोगों से आप कैसे करवाएंगे कि 20 का 186 पीवी होना चाहिए, किन्हीं से कम होगा किन्हीं से ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ ही अपना भी जो बिजनेस है वो 3000 पीवी का होना चाहिए, यानी 112 पीवी का। और ऐसे भी हमारा अभी एक मिशन चल रहा है हमारे समीर मोदी सर का या हमारे पूरे मोदी केयर परिवार मैनेजमेंट का,
कि हम लोग को प्रत्येक महीने 2 तारीख को 100 पीवी क्लब डे मनाना है। तो ये हमारा एक 4 चांद लगा देता है क्रूज में। यानी कि अगर 100 पीवी करना है तो 12 पीवी और क्यों ना कर लें, यानी 112 पीवी अगर हम लोग करते हैं तो हमारा 3000 पीवी का बिजनेस डील होना है। यानी आपको कंटिन्यू सबसे पहला ये ध्यान देना है कि अपना 112 पीवी मेंटेन करना है क्रूज कोरोडलिया के लिए, और उसके ही साथ साथ या तो आप 4 से करवा लें या 5 से करवा लें या 6 से करवा लें, टोटल आपको 20 किस्तों में आपको 186 पीवी करना है। यानी 20 लोग का संख्या, और ये 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, वो टोटल गिनाएगा आपका 20 गुने 186 पीवी कितने लोगों से होता है, ये अपना आंकड़ा। क्योंकि होता है क्या है कि जो बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग फिजिकली वे में देखते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग 186 पीवी किए थे फर्स्ट महीना, लेकिन आगे उसको रेगुलर नहीं रख पाए, तो उससे हम लोग को परेशानी होती है। और इसीलिए सिस्टम ने क्या किया कि अगर आप उस 4 लोगों से अगर कंटिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं तो और आप डायरेक्ट लगाने का हम आपको ऑप्शन देते हैं, और लोगों को लगा करके उसको आप मेकअप कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा 3000 बीबी, ये पहला एकदम ध्यान रखना है हम लोगों को। अभी हमारे पास अभी ये महीना निकला जा रहा है, क्योंकि मात्र 7-8 दिन 8 दिन हमारे पास है। तो हमको ये प्रयास रखना है, क्योंकि हमारे आरपी सर के द्वारा, क्योंकि ये बहुत गाइडलाइन करते हैं समय समय पर कि कहाँ कैसे क्या करना है कि आपको इजी वे में हो जाए। तो जिन लोगों का पिछले महीने तक 2 हो गया है, तो इस महीना का मिनिमम हम लोग का जो टारगेट है वो 3 का, क्योंकि 3 अगर मैक्सिमम करते हैं तो आगे के लिए आपका सहूलियत होगा। तो हम 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया है सर का कि पहले महीना 2 करना था, उसके बाद 3 करना था, उसके बाद 4 करना है, उसके बाद 5 करना है, उसके बाद लास्ट में आपका 6 महीने करना है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा भी फिसलन होती है, अगर थोड़ा सा भी हाँ और ना में हम लोग रहते हैं, तो जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, रन और गेंद वाली बात, और उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और हमको लगता है अगर यहाँ मिस करेंगे तो आप आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए इस महीने हम लोग को ज्यादा मिनिमम 3, और ज्यादा करेंगे आप 4-5 कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा, आपके लिए ये सेफ जोन रहेगा। जहां तक दुबई की बात है, मैं दुबई में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर नेक्स्ट सर का कभी आदेश होगा और इस पर बताने की बात आएगी तो उसको हम पूरा फिगर क्लियर करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेज वाले को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर लेवल को मेंटेन किए हुए थे अप्रैल में, या अप्रैल के बाद भी अगर किए हुए हैं, तो उनके लिए क्या करना है, दिसंबर तक टोटल ग्रुप बिजनेस वैल्यू है वो 3,25,000 बीबी का है। और उसमें क्राइटेरिया है क्या है, मिनिमम आपको 29,750 बीबी अगर शुरुआत से यानी मई महीने से अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आपके लिए आसान है। ऐसे मैक्सिमम आप उस आधार से जोड़ लीजिए, अगर जितना भी माइनस हो रहा है उतना आपका सरप्लस होगा। यानी 3,25,000 जीबी भी आपको 100% करना ही करना है। ये आप अगर डायरेक्टर लेवल अगर अप्रैल या मार्च मई में आप किए हुए या आप भी कर रहे हैं तो इस बात का हमको ख्याल रखना है। प्लस अपना जो भी है वो अपना बीवी को भी मेंटेन रखना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग अभी ज्यादा कर लेते हैं, अगर 1 महीना दिसंबर हम लोग का बचता है तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग क्रूज कोडालिया और दुबई ट्रिप दोनों को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को पूर्ण रूप से सतर्क रहना है, सचेत रहना है और एग्रेसिव मोड में रहना है। अगर हम लोग एग्रेसिव मोड में रह करके अभी काम करते हैं तो हम लोग के लिए 100% हमारे पल्ले में है। लेकिन अगर कल करेंगे, अगले महीना करेंगे, इस चक्कर में रहेंगे तो हमको ये मिस कर सकता है। और ये अगर मिस किया तो 2 नुकसान होगा। करेंगे तो सार बहुत फायदे हमारे लिए, एक तो हमारा टीम सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आगे के डेट में हम लोग को मेहनत कम करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इसी बहाने हम लोग 2-2 ट्रिप जो अभी साथी आए हैं
2023 में उनके लिए खास करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, खास करके मैं अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति प्रदान कर रहा हूं कि हमें बहुत कम समय में, क्योंकि मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं सिर्फ पे आउट के लिए नहीं। हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा एंजॉय करें, क्योंकि हर लोग अपने परिवार के लिए बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करता है या जॉब करता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक बिजनेस है जो कि परिवार के साथ साथ अपने जनरेशन के साथ साथ आप अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय करते हैं और सारी सुख सुविधाओं से लेस रहते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। तो थैंक्स सर, इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। अगर बहुत आगे बढ़िया, समय बहुत मिलेगा बढ़िया सर सर, तो हम बहुत इसको अच्छे डिस्कस तरीके से बताया करेंगे। विपिन सर। यही चीज चाहिए ना, कि हर चीज के बारे में पूरी जानकारी। अभी बोले ना कि हायरार्की बदल दी गई, पोस्ट कोई और करने लगा, प्लान कोई और बता रहा है। यही चीज है, कभी भी चेंज किया जा सकता है। ऑल राइट रिजर्व है यहाँ पे। अब चाहेंगे चीफ हमारे दिगंबर सर को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए दिगंबर सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलिए भैया। गुरुदेव को नमन, और हमारे आलोक सर को शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद। आज तो ऐसा प्रोफेसर से कहानी सुनवाया कि एकदम जिंदा दिल जिंदा हो गया, बाग बाग हो गया। एक से एक सर्कल आता है कलेक्शन। और हमारे विपिन सर भी एकदम देखे कितना जोश भरे शब्दों में बताए। इस बार मिस नहीं करना। इस बार हम लोग पकड़ लेते हैं तो दुबई और क्रूज को पकड़ा जा सकता है। बहुत ही पवित्र प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। और सफर में है तब आवाज मिल पा रही है सर। आवाज तो आ रही है, आ रही सर। एकदम आपका गीत गुनगुनाते रहते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, मोदी के सिवा जाना कहाँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम ये चीज है, भावना देखिए कि ट्रेन में भी है, सफर में भी है, उसके बावजूद भी कंटिन्यूटी में है। यही जज्बा है। बहुत लोग तो बहाना बना सकते हैं, सफर में क्या गरज है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये चीज है। अब चाह रहे हैं क्या कि पूरे कार्यक्रम का जो जिस्ट है आज का, किरण मैडम से लेकर अभी विपिन सर तक, और जो जो लोग बताया टेस्टिमोनियल में, उन लोगों का कितना मार्किंग होना है, सब चीज के लिए गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हमारे जितने लीडर हैं सब विजेता हैं, एक पे एक हैं, बहुत जबरदस्त। 1+1 2 नहीं है, 1 पे 1 11 है। तो बहुत जबरदस्त, सब लोग को विजेता बनना है। जो लोग 9 बजे रात्रि में, एक तरह से तपस्या है, ये तपस्या में भाग ले रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, उनका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर किरण मैडम में बहुत परिपक्वता है। वो एक से एक जो भी बताती हैं, वो कहानी जो बताती हैं, वो मोटिवेट करता है, लोग को रास्ता बताता है कि कैसे हम लोग को स्ट्रगल भी आए तो घबराना नहीं है। किसी भी हालत में हमको टारगेट जो है, लक्ष्य है जो निर्धारित हो गया है, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। और प्रतिदिन अपने आप जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको समीक्षा करना है अपने से, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता है, ना कोई लॉस होता है। मोदी केयर एक संगठन है, परिवार का संगठन है, हम लोग सब परिवार हैं, यहाँ कोई बॉस होता नहीं है। तो अपने आप से देखना है, क्योंकि विजेता आपको बनना है। तो आप अपना काम क्या किए प्रतिदिन, वो रात्रि में निश्चित रूप से समीक्षा करिए कि आज हमने मोदी केयर के लिए कितना काम किया। महीना समाप्ति पर है, अभी विपिन बाबू जो बता रहे थे, समय कम बचा हुआ है। निश्चित रूप से जितने हमारे लीडर सुन रहे हैं, क्रूज एकदम जाने मत दीजिए। दुबई क्रूज जो आपसे हो सकता है करिए, क्योंकि ये केवल दुबई घूमने के लिए नहीं है, ना क्रूज घूमने के लिए। ये तो रिवार्ड दे रही है कंपनी घूमने के लिए, लेकिन आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ये छिपा हुआ है, सफलता छिपा हुआ है इसमें, विजेता छिपा हुआ है। आप जो भी क्रूज कर लेंगे और दुबई कर लेंगे, तो समझिए कि वो उनको GRDD आप रजिस्टर में लिख लीजिए, उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो चूंकि स्ट्रक्चर बन जाएगा, 5 महीना 6 महीना जो भी होना है। अभी से हम समझते हैं कि जो इस माह से शुरू करेंगे वो 5 लेग जरूर करेंगे, क्योंकि 20 करना है टोटल।
तो हम ये क्यों लेके चलेंगे कि हम अगला माह उसको मेकअप करेंगे, अभी 4 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, अगला माह मेकअप होगा। ये तो फिर हो जाएगा वो आपको, जैसे 2020 में देखे होंगे कोई ऐसा भी जो ऐसी टीम होता है जो बॉल को खाने लगता है, सोचता है कि लास्ट में मारेंगे, टेस्ट मैच जैसा खेलने लगता है, टुक 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 बॉल खा रहा है, और लास्ट में वो क्या होता है, उस पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, आउट हो जाता है छक्का चौका मारने के फेरे में। तो हम उसको क्यों नहीं 20 को ले कर रहे हैं, तो पंचों के बीच 4 महीना समय आपके पास, 4 भाग में 5 वो लेग बना करके 4 से पंचों के बीच आपको 5 कर ले, ताकि एकदम बैलेंस में चले, 5 लेग भी मजबूत हो हमारा। तो किरण मैडम जो बता रही थी, तो हम क्यों नहीं 6 कर ले, 6 कर लेंगे तो 1 महीना हो सकता है पहले हो जाएगा तो दुबई की तैयारी करेंगे। 6 ले करेंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और सारा जो फंड है मोदी केयर का, सारा फंड आपको मिलेगा। पहला पड़ाव डायमंडे होना चाहिए। और पहले से जो कर रहे हैं उनका तो ठीक है, 4 लेग से 4 लेग उनको मजबूत हो रहा है, मिलीनियर का नक्शा खींचा हुआ है। लेकिन जो इस महीना से करेंगे वो डायमंड का नक्शा खींचता है, उनको 6 लेग बनाइए, 6 लेग कंप्लीट करिए, और देखिए आपका कितना, अब निश्चित रूप से विजेता बनेंगे। पहला पड़ाव डायमंड का होगा, और उसके बाद तो फिर बढ़ेंगे तो सीधे GRDD लॉक कर देना है। तो चलिए, अब समय चूंकि हो चुका है, हमारे आलोक बाबू बहुत बैलेंस में दिखाते हैं, उतने समय भी रहता है। तो चलिए, सब लोग को हम ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सबका वो जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, और मेरे तरफ से भी आशीर्वाद है, सब लोग GRDD लॉक करें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और सबको सर जो मार्क होता है 100, तो हम तो चाहते हैं कि 100 से अधिक मार्क्स दे, यदि हमको इजाजत हो कि भाई आप 100 से अधिक भी दे सकते हैं, तो हम 110, 120, 200 दे सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सब लोग विजेता हैं, सबका बहुत जबरदस्त होता है। और आप तो फिर दोबारा जो शुरू किए हैं, इसके लिए आपको अलग से बधाई। थैंक यू आप चूंकि रिकॉर्ड तो पहले ही से ब्रेक किए हुए, तो आप तो प्रतिदिन तो डेमो आप दिखाते ही थे, आपका कभी काम बाकी नहीं था। लेकिन अब पटल पर ला रहे हैं, चूंकि लोग को भी प्रभावित करना है, लोग को अनुकरण करना है। लोग देखेंगे तो देखेंगे कि भाई तो पहले ही से विजेता है, इसके बावजूद भी शुरू किए हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी थैंक यू को सर, गुड थैंक मॉर्निंग। यू। और जिस तरीके से बता रही थी किरण मैडम, गोल आप लोग याद कीजिएगा, G से ग्रोथ, O फॉर ऑब्सेशन, A से एग्रेसिव एक्शन, और लास्ट में L था लव द प्रोसेस। एक चीज और आप लोगों को बताया, कल 23 तारीख है, इस बात का ध्यान रखिए कि जिनका छूट गया है रिपर्चेज का, उनके लिए एक ऑफर है, सुनहरा अवसर है, जो 16 से 23 तारीख तक कंपनी दे। देखिए कंपनी की नीयत और नीति में कितना ये नहीं चाहती है कि किसी का रिपर्चेज छूटा तो अगर 10% का 200 में, अगर 10% का सामान 200 का मिलता, तो कंपनी बोले हम 300 का सामान देने के लिए तैयार है। तो ये नहीं लगा कि अरे वो छूट गया तो ये क्यों, इसको क्यों गवाना है। अब इसको मत गवाइए। जिनका भी लॉयल्टी अगर छूट रहा है, तो लॉयल्टी तो खैर 25 तारीख तक करना है, तो उससे अच्छा है कि 23 तारीख को करें। मैंने एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है आपको वो भी मिल जाए, कूपन भी मिल जाए 300 रुपए का, 2 कूपन आप ले सकते हैं, 600 तक का कूपन ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, और बस गोल पर ध्यान दीजिए, जो टारगेट दिया गया उसको फॉलो करिए। ये किसी और के लिए टारगेट नहीं है, खुद अपने आप से। यह ईमानदार किसको होना है, आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। कोई यहाँ बॉस नहीं, कहीं कोई ये नहीं है किसी को बताना है, लेकिन आपका अंतर्मन तो आपसे पूछता होगा। रात में जब आंख बंद करके सोचते होंगे, तो ये तो ईमानदारी से कहिएगा ना, दिल पे हाथ रख के, कि आज हमने सही किया या गलत किया, या मोदी के लिए क्या किया। बस खुद से सोचिए। आप इतने शब्दों के साथ गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।